हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ऐतिहासिक विवरण लिखा था गुलबदन बेगम ने। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जहांगीर के अंदर जो पेंटर था, चित्रकार था, सबसे बड़ा वो था मसूर। किस बादशाह के अंतर्गत पुलिस मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे औरंगजेब की सेना में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी बाबर की। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1928 के अंदर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी वो बनी थी 1921 में। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो वह कौन था? तो वो था फैजी, जिसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। तो उसका नाम था फैजी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो जिले को बोला जाता था सरकार। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका मकबरा है ग्वालियर में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये जो बौद्ध विहार की तरह है वो है पंचमहल। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो उनका जो असली नाम था अज्जुमत बानो बेगम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, तो किससे लिया था? ये नवरोज का जो त्योहार मुगल मनाते थे ये लिया था फारसियों से। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था फरीद खां। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कौन सा युद्ध जीता था उन्होंने? उन्होंने जीता था बिलग्राम का युद्ध, यानी ए ऑप्शन। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो ये किया था जहांगीर ने। जहांगीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो ये हुई थी सबसे पहले औरंगजेब के शासनकाल में। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो यह स्थापित किया था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति इस संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है?
तो जो भक्ति को संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग मानता था तो वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इस्लाम से, यानी सी ऑप्शन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के जो विरुद्ध था वो था नक्शबंदी। सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, तो उसकी विशेषता क्या है? तो सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, तो ये किसकी विशेषता है? ये कश्मीर की विशेषता है। ठीक है, तो जो भक्ति संगीत है वो कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो वो आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो पहला लेखक था अमीर खुसरो, जिन्होंने उर्दू का प्रयोग किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो तीसरी जो बैठक थी वो किसने की थी? अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी एग्जाम में। तो ये की गई थी पाली भाषा में। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो था अशोक के समय, जो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था महाप्रजापति गौतमी। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो उनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर थे 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इनका आधार बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वो था देवदत्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। आगे देखते हैं। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगृह के अंदर। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कृष्ण की पूजा करने वाले थे सातवतों। सातवतों ने ही कृष्ण की पूजा शुरू की थी सबसे पहले। संयादवाद सिद्धांत किसका है? तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 याद रखना, 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो ये केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीन विहार है, नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले पाटलिपुत्र में। कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये मिलिंद है जो तीनों के समकालीन नहीं था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो दूसरे नाम से जो जानते वो है पद्यपाणि। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किस समय में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो किसके समय की बात है जब बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था? तो यह है कनिष्क के समय की बात। योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो योग के और विज्ञानवाद के वो थे मैत्रेयनाथ। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो उनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो सुसीम की हत्या की थी अशोक ने। उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था सुसीम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने सबको प्रभावित किया? तो कौन सी थी वो जिसने सभी को प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवाकी। अशोक की पत्नी कारुवाकी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? तो यह संबंधित है बाहुबली से। महामस्तकाभिषेक। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो एकांतवाद है जो वो जैन मत का है। तो जैन जो धर्म के लोग हैं वो एकांतवाद को मानते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी किस धर्म को उन्होंने अपना लिया था? तो युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शनी भी था? तो देवान प्रियदर्शनी जो बोला जाता था वो मौर्य सम्राट अशोक को बोला जाता था। यानी जो देवताओं को प्रिय हो, इसका मतलब ये है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की? तो किसने मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में? तो वो थे चाणक्य, उनके प्रधानमंत्री। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यह करता है बौद्ध धर्म का। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इन चारों में जो अजातशत्रु है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। अशोक का उत्तरदायी कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का उत्तरदायी था कुणाल। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद जो आया था
वो था मौर्य वंश, जिन्होंने शासन किया था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो पोलीब्रोथा कहने वाले थे मैगथनीज। ठीक है, आगे देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो क्षत्रप प्रणाली का जो प्रयोग किया था वो किया था शकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ग्रीकों के द्वारा। जो सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, सैनिक यानी सेना को एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रीकों द्वारा। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये सबसे ज्यादा है मथुरा संग्रहालय, जिसकी मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये किसने उल्लेख किया था? तो ये उल्लेख किया था मालूम नार ने, मामूल नार। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त थे कुषाणों के सामंत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की मुंबई के अंदर। उसमें उसका नाम बम्बई था, आज मुंबई बोलते हैं। ठीक है, तो बम्बई में हुई थी पहली बैठक कांग्रेस की। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो सबसे बूढ़ा व्यक्ति और महान व्यक्ति तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ओल्ड मैन भी बोलते हैं उसको। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो उस समय जो कांग्रेस बनी थी तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। भारतीय सिविल सेना में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सबसे पहले भारतीय जो सिविल सर्विस सेवा में चुने गए थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो शॉर्ट में एओ ह्यूम बोलते हैं, तो पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो था दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने भारतीय संघ की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन, और इन्हीं की वजह से बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से सन भी पूछ लेता है कई बार कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, ऑप्शन में यहाँ पे अपने को सन दे देता है। तो 1905 याद रखना दोस्तों, बंगाल विभाजन का जो समय था, और वापिस उसको एक कर दिया था 1911 के अंदर। ठीक है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1909 के अंदर।
भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता था बाल गंगाधर तिलक। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो थे अरविंदो घोष, जो पहले एक क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था लाला लाजपत राय को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है ये किसकी देन है? तो ये जो श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरविंद घोष ने। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो कौन सा सन था वो? तो ये था 1912 में। तो 1912 के अंदर जो बिहार है बंगाल से अलग हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था। अगर आपको लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह के और क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।